हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं TYPMA सैम 6 का चैप्टर नंबर 8 नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2। ठीक है, और ये ऑपरेशनल रिसर्च का बेसिकली चैप्टर्स है, क्योंकि ये चैप्टर्स हम कवर करते हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग का। राइट ना, क्योंकि बच्चों लोग का कमेंट आया था कि सर आपने अभी तक नेटवर्क एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझा है, एक बार आप समझा दीजिए। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क एनालिसिस के बेसिस पे हमने क्वेश्चन पेपर में भी कुछ सॉल्यूशंस लिए हुए हैं। राइट, और लास्ट लेक्चर्स में मैंने एग्जांपल नंबर 8 आपको सॉल्व करवाया था, आज हम 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बीच में जो इजी इजी क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो इजी इजी क्वेश्चन है। राइट ना, तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लोग के लिए, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। अगर आपने ये सब समझ लिया है तो ऑब्वियसली आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन आने दो, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है एग्जैक्ट। देखो प्रोजेक्ट क्रैशिंग का अपने एक प्रॉपर प्रोसीजर्स है, जो स्टेप्स है बस उसको इतने ही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ और इसमें करना नहीं होता है। एक तो आपको डायग्राम बनाना है, इसके अंदर क्रिटिकल पाथ निकालना है, जो कि नेटवर्क एनालिसिस का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हर एक चैप्टर्स के अंदर होता ही है। नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर आपको फिर नॉर्मल कॉस्ट निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसा निकलता है, आपके इस नॉर्मल कॉस्ट से निकलता है। ठीक है, और नॉर्मल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट ये सबको ऐड कर देंगे। नॉर्मल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों अमाउंट को प्लस कर दो तो आपको टोटल कॉस्ट निकल जाता है या टोटल नॉर्मल कॉस्ट निकल जाते हैं। क्लियर, इतना हो जाने के बाद तीसरा स्टेप्स क्या आता है आपके पास, कॉस्ट स्लोप। ठीक है, कॉस्ट स्लोप निकालना होता है। कॉस्ट स्लोप का जो फॉर्मूलाज है वो आपको यूज करना होता है, यानी कि क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, फिर डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस कॉस्ट, सॉरी क्रैश टाइम। ठीक है, इससे क्या मिलता है आपको, क्रैशेबल स्लोप मिल जाता है, और आपको क्या मिल जाता है, मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम मिल जाता है। ये दोनों को देख के हम रैंकिंग करते हैं, तो आपका ऑप्टिमल टाइम कितना लगने वाला है ये पता चल जाता है, और ऑप्टिमल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, एंड जो लास्ट स्टेप्स होता है वो होता है आपका क्रैशिंग। बस ये क्रैशिंग कर लिया तो दैट इज में आपका ये पूरा सम्स कंप्लीट हो जाता है। राइट ना, तो आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम समझ सके और इसके सॉल्यूशंस को भी। फर्स्ट गिवन है स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द 9 एक्टिविटीज। तो 9 एक्टिविटीज देख सकते हो, A to I गिवन है, यहाँ पे आपको प्रीसीडिंग एक्टिविटीज गिवन है। ठीक है, नॉर्मल टाइम गिवन है, क्रैश टाइम गिवन है, फिर क्रैश कॉस्ट गिवन है। इसमें आपको नॉर्मल कॉस्ट अभी गिवन नहीं है। प्रीसीडिंग एक्टिविटीज में देख सकते हो आप क्या गिवन है, ए एक्टिविटी स्टार्ट होगा डायरेक्टली। ठीक है, ए के बेस पे क्या होगा, बी एंड सी स्टार्ट होगा, बी के बेस पे डी, सी के बेस पे ई, डी के बेस पे एफ और ई के बेस पे जी। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ, ए के बेस पे एच और एच के बेस पे आई। तो ए तो यहाँ था, ए यहाँ पे भी आ गया। अब आपको उसका नेटवर्क डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ निकाल दिया तो 2 मार्क्स हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट निकाल दिया प्लस 2 मार्क्स हो जाएगा, मतलब 4 मार्क्स के आपके इजीली सम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर है तो 30 तो आपको पासिंग दिया गया है, मतलब पासिंग क्राइटेरिया कि आपका 30 मार्क्स, तो आपको 30 निकालना है कैसे भी करके। क्योंकि मैंने देखा हुआ है मोस्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन केसेस में जो पेपर्स आते हैं वो ऑपरेशनल रिसर्च के होते हैं, या तो आप 80 के 80 इसको लेके चलते हो। ठीक है, मतलब क्योंकि रिवैल्यूएशन में भी पास नहीं होते तो फिर आपको 80 के 80 लेके जाना पड़ता है इसको। तो ये सैम 6 है, तो इसीलिए आप पूरा कोशिश कीजिए कि सैम 6 में कोई भी केटी ना लगे, ना सैम 5 में लगना चाहिए ना सैम 6 में, पूरा ये सैम पूरा ऐसा बोलते हैं एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे TYPMA सैम 6 का ऑपरेशनल रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स को सिखा रहा हूँ। देखिए पेपर सोल्यूशंस हो गया या अदर जितने भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसके क्वेश्चन पेपर सोल्यूशंस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सबके क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन 3 ईयर्स के, मतलब 3 पेपर्स है, 2019 अप्रैल, 2019 नवंबर और 2023 अप्रैल की जो क्वेश्चन पेपर है उसके सोल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सोल्यूशन भी देख सकते हो। ईच एंड एवरी पार्ट को मैंने कवर कर दिया है, आप जाइए फटाफट देखिए, लेकिन ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि ये आपके लिए है। क्योंकि सबसे ज़्यादा 80 70% का जो 80 या रिवैल्यूएशन फॉर्म जो आता है वो आता है आपका ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट जैसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वही है कि नेटवर्क डायग्राम बनाना है और नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है और नॉर्मल कॉस्ट निकालना है प्रोजेक्ट का। इतना पहले निकाल लेते हैं, फिर इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन गिवन है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1000। ठीक है, नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, 1000 गिवन है। ठीक है, और आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी गिवन होगा इसके अंदर। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, सिर्फ आपको नॉर्मल कॉस्ट गिवन है। चलिए अब पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम,
नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे ए एक्टिविटी से देख सकते हो, ए एक्टिविटी से बी सी और यहाँ पे भी देखो एच, 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, नोड दिया हमने यहाँ पे ए एक्टिविटीज, ठीक है, ऐसा हम इससे 3 एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे नोड 2 देते हैं और इधर से 3 एक्टिविटीज ऐसा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, ए से बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, फिर ए से सी भी दिया है, तो सी में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और एच को मैं बीच में लिखता हूँ ताकि मुझे और इजी हो जाए, क्योंकि एच के बाद क्या सीधा आई दिया हुआ है। देखो अगर मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पे, तो इधर पे सीधा मैं आई दूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई, ये सीधा हो गया खत्म। यहाँ पे मतलब ये लास्ट की 2 एक्टिविटीज खत्म मेरी, और ऊपर की 2 एक्टिविटीज खत्म, ठीक है। अब क्या दिया, बी के बाद डी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 देते, इसको नेम ही नहीं देंगे अभी। यहाँ डी के सॉरी, यहाँ पे आएगा डी, है ना, डी हो गया डी। फिर सी के बाद ई, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे सी के बाद ई, ई, फिर सी के बाद ई हो गया, फिर डी के बाद एफ, तो यहाँ पे देते हैं हमें 4 हो गया 5, ठीक है। नंबर वाइज जा रहा हूँ मैं, ऐसे आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ नंबर वाइज। ये जो बीच की एक्टिविटीज को मैंने साइड कर दिया। डी के बाद क्या था, एफ, ठीक है, तो यहाँ पे एफ, और ई के बाद क्या है, जी, ठीक है, तो यहाँ पे 6। अब मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि ये ओपन एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो, डी के बाद क्या एफ, और ई के बाद क्या है जी, ठीक है, और ए के बाद एच हो गया, फिर एच के बाद आई हो गया, कंप्लीट हो गया एकदम। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे नॉर्मल देते हैं, यहाँ पे कितना है 5, फिर 3, फिर 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, सी पे 4 है, डी पे 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रह गया ना, यहाँ पे 7 करते हैं और यहाँ पे 8। ओके, तो डी हो गया अपना, डी के बाद क्या था, ई, ई पे कितना है 3, ओके, ई पे 3 हो गया, फिर एफ पे 2, फिर जी पे 3, ठीक है, फिर एच पे 2, यहाँ पे 2 आएगा भी, फिर आई पे 3, ये हो गया, राइट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल पाथ। अभी क्रिटिकल पाथ कैसे लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पाथ है। फर्स्ट क्या है वो देखते हैं, ए बी डी एफ, ए बी डी और एफ, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या देखते हैं, क्या इसमें 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 2, तो ये होगा 12 डेज, ठीक है। फिर सेकेंड एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए सी ई जी ऐसे लेते हैं हम लोग, ए सी ई और जी। अब इसमें कितना है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, इसको ऐड करते हैं, तो 9 प्लस 12, 12 प्लस 3 15, ये हो गया 15। फिर थर्ड आता है अपने पास, यहाँ पे देखते हैं ए एच आई, ए एच आई, तो 5 प्लस 2 प्लस 3, इसको ऐड करो, 5 प्लस 2 7 और प्लस 3 10, 10 डेज। तो इसमें से हाईएस्ट क्या दिखाई दे रहा है हमें, 15 डेज। तो 15 डेज क्या बन जाएगा अपना, क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा अपना ए, और फिर ई सी, राइट, फिर ई, फिर जी। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग देयरफॉर क्रिटिकल, ये जो कि सेकेंड पार्ट होता है क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी, सॉरी क्रिटिकल पाथ ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज क्या है वो लिखेंगे यहाँ पे, ए सी ई जी, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना लगा अपने को, 15 डेज,
यहाँ पे लिखते हैं 15 डेज, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है 1000, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है 1000, और कुछ गिवन नहीं है, हाँ डायरेक्टली गिवन है 1000। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, यहाँ पे आपको द कंपनी वांट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 days, इज इट पॉसिबल? तो व्हाट विल बी द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज फॉर द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 10 days। यहाँ पे बताया कि अगर कंपनी 10 दिन में काम कंप्लीट करती है, मतलब ये पॉसिबल होता है, तो आपको बताना है कि एडिशनल कॉस्ट कितना लगेगा अगर 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और व्हाट विल बी द क्रिटिकल एक्टिविटीज आफ्टर द 10 days, और 10 दिन के बाद भी आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज बतानी है। यहाँ पे जैसे आपने क्रिटिकल एक्टिविटीज बताया ना ACEG, उसके बाद भी आपको बताना है अगर 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये 15 दिन में हो रहा है, अगर 10 दिन में होता है तो क्रिटिकल एक्टिविटीज फिर क्या होती है, ठीक है। चलिए तो अभी यहाँ पे हम थर्ड पार्ट करते हैं इसको लेके। यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस्ट स्लोप निकालेंगे। कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, और इसको डिवाइड कर देंगे हम नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रैश कॉस्ट कितना है 30, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट नहीं है इसमें, नॉर्मल टाइम कितना है इसमें 5 माइनस 2, तो इसमें आंसर कितना आएगा 30/3, तो आंसर कितना आएगा इसका ₹10, ठीक है। तो कॉस्ट स्लोप का कितना आएगा 10, ये मैंने ए एक्टिविटीज के लिए बताया, आपको सेम इसी एक्टिविटीज के लिए करना है, ठीक है, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज के लिए। तो हम इसके लिए पहले कॉलम बनाएंगे ताकि ये वैल्यू राइट डाउन कर सके। तो इसमें आएगा पहले तो एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज लिखा यहाँ पे, एक्टिविटीज A to I है, ABCDEFGHNI, ठीक। थोड़ा सा क्रॉस जाता तो मीटर आ जाता। फिर यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम, ठीक है, डेज में। चलो फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे कॉस्ट स्लोप, जो कि ये रुपीस में होगा, ठीक है। और यहाँ पे रैंक, ओके। अब करना क्या है, पहले देखो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये इजी हो जाएगा। ये कैसे निकालना है ये बता दूं मैं, नॉर्मल में से क्रैश माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, फिर 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, मतलब नील, जीरो नहीं लिखते नील लिखेंगे। 3 माइनस 2 1, ठीक है, 2 माइनस 1 1, फिर 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, फिर लास्ट में भी 1, सब 1 1 आ गया। फिर एक एक्टिविटीज का हमने निकाला था 10 रुपीज आया, ठीक है। सेम ऐसे आगे निकालेंगे, इधर पे 20 है, 20 डिवाइड बाई 1 20, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 2 20, ठीक है। फिर इधर पे भी नील आएगा क्योंकि यहाँ पे नील दिया हुआ है। फिर 35 डिवाइड बाई 1 35। अब देखिए बेसिकली सब में 1 ही है, तो देखा जो भी अमाउंट है सिर्फ कॉपी कर दो यहाँ पे, तो 20 45 30 एंड देन उसके बाद 10, ठीक है। अब जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम 1 कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो चुकी है, बेसिकली कैसे है, इसमें ना आपको नॉर्मल कॉस्ट गिवन नहीं है। जब भी आपको नॉर्मल कॉस्ट नहीं गिवन है तो हम ये फॉर्मूला को यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब ये जो सोल्यूशन है अपना ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मूला शो करेंगे लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं दिखाएंगे। देखो कैसा होता है, जब आपको नॉर्मल कॉस्ट नहीं गिवन है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये जो कैश कॉस्ट गिवन है सेम यहाँ पे हमें कॉपी कर देना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व नहीं करना है, इसको डायरेक्टली हम कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40,
बस इतना माइंड में रखिए, अगर आपको नॉर्मल कॉस्ट गिवन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं करना है। जब इसके अंदर नॉर्मल कॉस्ट आएगा तो ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करके जैसा मैंने अभी आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन निकल गया यहाँ पे। अब हम इसका रैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग कैसे करना है वो देखो। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना उसको 1 देंगे और उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसको इंक्रीज करते रहेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 10, तो उसको 1 किया हमने। 10 के बाद क्या आएगा 20, यहाँ पे 2, और कहाँ पे 20 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे 2। 20 के बाद 30, 30 एक यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, 30 के बाद क्या आता है 40, 40 यहाँ पे तो 4, और कहाँ पे 40 है नहीं 30 के बाद 40 नहीं, यहाँ पे 35 दिया है तो यहाँ पे 4। ठीक है, और कहीं पे 35 है क्या, नहीं अभी 40 लेते हैं तो 40 पे यहाँ पे 5, यहाँ पे नील है तो उसको नीली रखो। हाँ 40 हो गया, और कहीं 40 है क्या, नहीं है ना 45 है तो 45 पे यहाँ पे दे दिए 6 हो गया। इसका हो गया, इसका 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 इसका, हाँ सबका हो गया अभी। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल मिनिमम टाइम हो गया और यहाँ पे कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, क्रैशिंग निकालना है। 10 डेज यहाँ पे क्रैशिंग दिया हुआ है, अगर पॉसिबल होता है तो आपको बताना है कि डायरेक्ट कॉस्ट में कितना इंपैक्ट दिखाई देगा, यानी कितना एडिशनल कॉस्ट बनेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4th पार्ट लिखते हैं और जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना होगा क्रैशिंग। ठीक है, क्रैशिंग हम किस बेसिस पे निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्रिटिकल पाथ भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रैशिंग। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ आएगा आपके पास। क्रिटिकल पाथ में अभी आपके पास क्या क्या वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि दे सकते हैं यहाँ पे ए बी डी एफ एक ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है ए सी ई जी, और दूसरा हो गया आपके पास यहाँ पे ए एच आई। ठीक है, इसके बाद आएगा यहाँ पे आपको देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं गिवन है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज गिवन है, वो है आपका डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अभी फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे बिफोर क्रैशिंग, ये हमेशा होगा बिफोर क्रैशिंग। अभी बिफोर क्रैशिंग कितना था, देखो क्रिटिकल में फर्स्ट देखो कितना है 12 15 10, 12 15 और 10, ये अपना क्या है ना क्रिटिकल पाथ है ये वाला। सॉरी यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने 10, और इसका डायरेक्ट कॉस्ट कितना है 1000, ये हो गया। अभी आपको क्रैशिंग कैसे करना है, क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे, यानी कि ए सी ई जी। ठीक है, अभी इसमें कितना क्रैश है, 3 दिन का, 2 दिन का, फिर 1 दिन का, फिर 1 दिन का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इसमें 5 6 7 7 डेज का पूरा क्रैशिंग होगा। देन अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपने को कहाँ तक लेके जाना है, 10 डेज तक लेके जाना है। सिर्फ कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 10 डेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको 10 डेज में क्रैशिंग करना है, लेकिन अपने पास क्या है अभी 4 एक्टिविटीज है ए सी ई जी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, और आपके टेक्स्ट बुक अगर देखें उसमें सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे आपको ना मिनिमम कॉस्ट बताना है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये सब हम करते क्यों, प्रोजेक्ट क्रैशिंग करते क्यों, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो लेकिन कम कॉस्ट में। तो अभी अपने पास 4 एक्टिविटीज़ है, उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 10 डेज में आना चाहिए अपने पास, कितना 10 दिन में आना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे ए का देखो, ए का कॉस्ट कितना है यहाँ पे 30, एक ये हो गया, मतलब ए को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए को 3 बार सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल 10 डेज तक जाना चाहिए। अभी मैं समझाता हूँ आपका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका। अभी ए क्या है मिनिमम कॉस्ट है ना, चलो पहले इसको सॉल्व करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्रैशिंग बाय ए। ठीक है, ऐसा लिखते हैं फर्स्ट क्रैशिंग बाय ए। तो इसमें 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इधर पे भी ए, इधर पे भी ए ना, सब में ए दिया हुआ है आपको। तो हम क्या करेंगे, सब में से 1 1 माइनस करते जाएंगे।
यहाँ पे 15 माइनस 1 तो कितना आएगा 14, फिर इधर पे 10 माइनस 1 तो कितना आएगा 9। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, इसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा 1000 प्लस 30, तो दैट इज मीन्स 1030 ऐड होगा। फिर सेकेंड क्रैशिंग बाय ए, राइट। और इधर पे मैं लिख देता हूँ थर्ड क्रैशिंग, मतलब 3 बार क्रैशिंग करना है ए एक्टिविटीज को बाय ए। चलो 11 माइनस 1 10 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में ए एक्टिविटीज है, यहाँ पे भी ए है, तो 14 माइनस 1 13 हो गया, फिर 13 माइनस 1 कितना आएगा 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस करते हैं, 9 माइनस 1 8 हो गया, और 8 माइनस 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। और इसमें 30 इंक्रीज करते हैं, तो 1030 प्लस 30, तो कितना आएगा इसमें 1060, फिर 1060 प्लस 30, तो दैट इसमें 1090। यहाँ तक हो गया। अब अपना ए एक्टिविटीज ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मिनिमम कॉस्ट देखो, अभी सी में कितना है 40, ठीक है, ई में देखो 35 और जी में देखो 45, तो मिनिमम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ई का कितना है 35, क्योंकि सी का 40 है और जी का 45 है, तो ई का कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे ई का कहते हैं अभी फोर्थ क्रैशिंग। ठीक है, फोर्थ क्रैशिंग बाय ई, ऐसा लिखते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, ई है क्या, इसमें देखो ई है नहीं है, तो इसको 9 को कंटिन्यू कर लूँ। इसमें तो करनी है आपको, 12 माइनस 1 कितना आएगा 11, इसमें ई है क्या नहीं, इसको 7 ऐसा कंटिन्यू करो। ठीक है, फिर ई का कॉस्ट देखो इसमें कितना है 35, तो 1090 प्लस 35, इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा 5211, मतलब 1125 रुपीज। ये हो गया ई का, ई की था तो ई कंप्लीट हो गया। अब देखो अब क्या बचा आपके पास, सी बचा, सी और जी। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, कॉस्ट देखो इसका 40 है, इसका 45 है, तो कम क्या है अपने पास 40। ठीक है, 40 लेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अभी 40 ले रहे हैं हम लोग। इसका कितना है 2 बार क्रैशिंग करना है, तो यहाँ पे 5th क्रैश। ठीक है, बाय सी, तो 9 यहाँ पे सी है क्या नहीं है, तो इधर 9 कंटिन्यू किया, इधर पे है सी नहीं है, इसको कंटिन्यू करो। यहाँ पे 11 माइनस 1 कितना आएगा 10, तो अपने को कहाँ तक जाना था, सिर्फ 10 डेज तक जाना था, इसमें लिखा था सिर्फ 10 डेज तक ही कंटिन्यू करना है, तो 10। ठीक है, तो 1125 प्लस सी का क्या कॉस्ट है 40, तो इसमें 40 हम ऐड कर देंगे, तो 1165। ठीक है, तो ये आएगा। तो 10 डेज में आपको बताना था कि अगर एक्टिविटीज कंप्लीट होती है तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा और कितना आपका एडिशनल कॉस्ट दिखाई देगा। तो अब इसका एडिशनल कॉस्ट लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो देयरफॉर बस इतना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 10 डेज गिवन था, तो यहाँ पे अपना 10 डेज आ चुका है, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन 10 डेज। ओके, तो कैसे पता चलेगा, देखो इसमें कितना है ₹1165 और अपना ओरिजिनल कितना था 1000, इसमें से माइनस कर दो, तो एडिशनल कितना आएगा 165 रुपीज़। ठीक है, और आपको निकालना था यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज, अगर एक्टिविटीज अपना कंप्लीट होता है 10 डेज में, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज इफ प्रोजेक्ट कंप्लीट, या कंप्लीट, हाँ कंप्लीट ही लिखते हैं, कंप्लीट इन 10 डेज। ठीक है, तो इक्वल टू एक्टिविटीज क्या है वो लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक्टिविटीज क्या है, ए सी ए, फिर यहाँ पे आएगा ए ई सी ना, तो ए सी ई। ठीक है, तो ये अपना क्रिटिकल एक्टिविटीज आएगा अगर प्रोजेक्ट अपना 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो आई क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था, ये देखिए ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें नॉर्मल कॉस्ट नहीं गिवन था, जिसकी वजह से हमने कॉस्ट स्लोप यहाँ पे पूरा कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे 10 डेज में आपको एक्टिविटीज को कंप्लीट करना था,
तो इसमें से कॉस्ट में से आपको निकालना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा, उसके बेसिस पे आपको पूरा प्रोजेक्ट क्रैशिंग करना था। वैसे यही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा समझ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर्स में बस इतना ही है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग पे हमने 2 जो क्वेश्चंस थे वो देख लिए डिफरेंट टाइप के, और जो कुछ क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में इन्वॉल्वमेंट है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में ही है, तो आप उसको भी देखिए। तो जो प्रोजेक्ट क्रैशिंग है वो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि आपका पर्ट नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, जो थर्ड है उसमें मिलते हैं। ठीक है, उसमें पर्ट दिया हुआ है यानी कि प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। तो इसके अंदर क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी देखेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।